नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पुनीत क्लासेस। पुनीत क्लासेस के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित जो क्वेश्चन करते हैं उसी सीरीज में आज 18 मई 2023 का करंट अफेयर्स है, उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। आज की क्लास का लिंक और पीडीएफ मैं जो पुनीत क्लासेस का टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर शेयर कर दूंगा, तो आप नीचे पिन कर दूंगा मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक, तो आप वहां से भी जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव में पर्यटन रत्न उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार है, इसे किसे सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव में पर्यटन रत्न उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो भीम सिंह है, इनको उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पर्यटन रत्न उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार। अब इसके बारे में आप देखो। राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर कॉन्क्लेव का आयोजन जयपुर में किया गया। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया। इसके द्वारा प्राइड ऑफ राजस्थान 3 अवार्ड दिए जाते हैं। तो जो 3 अवार्ड दिए गए हैं वो कौन से हैं? तो कला रत्न सृजन पुरस्कार वो हनीफ उस्ता को दिया गया, और ये उस्ता कला के लिए दिया गया। तो कला रत्न जो सृजन पुरस्कार है वो हनीफ उस्ता को दिया गया है। एक है गुलाबो सपेरा, इनको नृत्य कला रत्न सृजन पुरस्कार दिया गया। तो इनको जो नृत्य कला है, नृत्य कला के लिए इनको रत्न सृजन पुरस्कार दिया गया गुलाबो सपेरा को। और पर्यटन रत्न उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार भीम सिंह को दिया गया है। पर्यटन रत्न उत्कृष्ट है, पर्यटन के क्षेत्र में जो पुरस्कार दिया गया है वो भीम सिंह को दिया गया है। तो राजस्थान डोमेस्टिक टूरिज्म स्टेक होल्डर्स कॉन्क्लेव के द्वारा भीम सिंह को पर्यटन रत्न उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में कितने ब्लॉक मुख्यालयों पर होम्योपैथिक औषधालय खोले जाएंगे? तो राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के कितने ब्लॉक मुख्यालय हैं जिनके ऊपर होम्योपैथिक औषधालय खोले जाएंगे? तो 225 ब्लॉक मुख्यालय हैं, उनके ऊपर होम्योपैथिक औषधालय खोले जाएंगे। और इसके लिए जो बजट का प्रावधान किया गया है वो 1.80 करोड़ है, ये इसका बजट होगा। अभी इसके बारे में आप देखो कि बजट 2023-24 था, उसमें स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या घोषणाएं हुई थी, उन्हीं में से एक ये घोषणा भी थी। तो देख लो, ब्लॉक मुख्यालय पर 225 होम्योपैथिक औषधालय खोलने की घोषणा की गई है। इसके लिए जो बजट है वो 1.80 करोड़ रुपए है। बजट 2023-24 में जयपुर में मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा की गई थी। जयपुर, जोधपुर, कोटा में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर खोला जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जयपुर, जोधपुर व कोटा में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग सेंटर खोला जाएगा। और स्वास्थ्य बीमा से एक महत्वपूर्ण जो घोषणा थी कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जो योजना है और दुर्घटना बीमा योजना है, उसमें जो लाभ राशि है उसको बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना थी, इसमें लाभ राशि 25 लाख रुपए कर दी गई है, जो पहले 10 लाख रुपए थी। और जो दुर्घटना बीमा योजना है उसमें 10 लाख रुपए इसकी लाभ राशि की गई है चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना की, जो पहले 5 लाख रुपए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? तो अभी केंद्रीय जो रेल मंत्री है उन्होंने जो मोबाइल खो गया है उसको ट्रैक करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है, उसके बारे में पूछा है। तो कौन सा वो पोर्टल है? तो संचार साथी पोर्टल है। इसके द्वारा आप अपने खोए हुए मोबाइल को ट्रैक कर सकते हो। इसके बारे में देखो, राजस्थान का जो मेवात क्षेत्र है, राजस्थान का मेवात क्षेत्र जिसमें अलवर व भरतपुर आता है, इस क्षेत्र में फेक आईडी के साथ मोबाइल को कनेक्ट किया जाता है कनेक्शन के लिए व इसके लिए देश में नियंत्रण हेतु। और मेवात क्षेत्र है, इसके अलावा भी जो मोबाइल खो जाते हैं जिनको फेक आईडी से कनेक्ट करके चलाया जाता है, इसके नियंत्रण हेतु संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया है।
जिसमें अब जो मोबाइल चोरी हो जाता है उसको ब्लॉक करते हुए ट्रैक किया जा सकेगा। आप अपने मोबाइल को ब्लॉक कर सकते हो, उसका सारा डाटा क्लियर कर सकते हो। और इसके लिए संचार साथी जो पोर्टल है ये लॉन्च किया गया है। एक बता दूं, मेवात जो क्षेत्र कार्यक्रम है, मेवात क्षेत्रीय कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत 1986-87 के अंदर हुई थी। और इसके लिए जो वित्त का पोषण है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य की किस संस्था को मलेशिया में द गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो राज्य की कौन सी संस्था है जिसको मलेशिया में द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? तो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है, जिसको आरएचबी भी बोलते हैं। इसको मलेशिया के अंदर द गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस एंड लीडरशिप से सम्मानित किया गया है। अब इसके बारे में देखो, मलेशिया में वर्ल्ड एचआरडी काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो मलेशिया में वर्ल्ड एचआरडी है काउंसलिंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम द्वारा बेस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट, बेस्ट इनोवेशन प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर और गोल्डन ग्लोब अवार्ड से राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को सम्मानित किया गया है। ये 3 प्रोजेक्ट थे, कार्यक्रम थे, बेस्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट, बेस्ट इनोवेशन प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर और गोल्डन ग्लोब अवार्ड। इससे राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को सम्मानित किया गया है। और इसके बिना जो राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है, इसको राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को 2022 का स्कॉच गोल्ड अवार्ड भी मिल चुका है। और राजस्थान हाउसिंग बोर्ड है, इसकी स्थापना 24 फरवरी 1970 को हुई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIFT, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, ने शैक्षणिक गतिविधियों के आदान प्रदान हेतु किस संस्थान के साथ MOU किया है? ये 5 नंबर क्वेश्चन है। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ने शैक्षणिक गतिविधियों के आदान प्रदान हेतु किस संस्थान के साथ MOU किया है? तो MNIT जयपुर है। MNIT जयपुर, इसके साथ जो शैक्षणिक गतिविधियां हैं उसके आदान प्रदान के लिए राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान ने MOU किया है। अब इसके बारे में देखो, NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये इसकी फुल फॉर्म है, जिसकी स्थापना 1986 में हुई थी। NIFT है, इसके द्वारा जोधपुर कैंपस में 2010 में इसकी शुरुआत की गई थी NIFT द्वारा। और राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा फैशन टेक्नोलॉजी में नवाचार हेतु MNIT जयपुर के साथ MOU किया है। इसके तहत BTech, MTech व PhD कोर्स करवाए जाएंगे। तो फैशन में फैशन प्रौद्योगिकी है, इसमें BTech, MTech व PhD कोर्स भी करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर दिया जाने वाला फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस था, जो 12 मई को आता है, इसके ऊपर दिया जाने वाला फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड विनीता शेखावत हैं, इनको दिया गया है। अब इसके बारे में देखो, अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस 12 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस पर दिया जाने वाला फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 राजस्थान की विनीता शेखावत को दिया गया है। ये जो अंतर्राष्ट्रीय नर्सेज दिवस 2023 है, इसकी थीम थी आवर नर्सेज आवर फ्यूचर। ये आपको ध्यान रखना है, इसकी थीम क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राज्य सरकार ने कुष्ठ रोग मुक्त योग्यजनों को मिलने वाली पेंशन राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो राज्य सरकार ने जो कुष्ठ रोगी हैं उनको मिलने वाली जो पेंशन राशि है वो अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसके लिए पहले 1500 रुपये थी, जो बजट 2023-24 में घोषणा की गई कि ये बढ़ाकर 2500 रुपये कर दी गई है। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखो, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण 1955 में भारत में राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया था। राजस्थान में इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी। इसके बाद 1983 के अंदर
1983 में इसका नाम परिवर्तन करके राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि राष्ट्रीय कुष्ठ रोग कार्यक्रम था, उसका नाम परिवर्तन 1983 में क्या किया गया, तो राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया गया और भारत को 2005 में कुष्ठ रोग से मुक्त घोषित कर दिया गया। अब राज्य सरकार द्वारा इसमें घोषणा की गई कि राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा बजट 2023-24 में कुष्ठ रोग के मुक्त जो सामाजिक पेंशन है वो 1500 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये करने की घोषणा की गई है और ये 1 मई 2023 से लागू हो गई है। कल के जो क्वेश्चन थे उनका रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडल द्वारा जारी प्रदूषण सूचकांक के अनुसार राज्य का कौन सा जिला देश का तीसरा सबसे प्रदूषित शहर है? तो कल मैंने आपको बताया था कि बीकानेर है वो देश का तीसरा सबसे प्रदूषित जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में मुख्यमंत्री ने नए जिलों के लिए कितने आईएएस अधिकारी को विशेषाधिकारी नियुक्त किया गया है? तो जो 19 जिले बनाए हैं और 3 संभाग बनाए हैं, इनमें 15 आईएएस अधिकारी हैं जिनको विशेषाधिकारी नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में राज्य वन विभाग और WWF की ओर से इको ट्रेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन है वो उदयपुर के अंदर किया गया था, उदयपुर वन विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वीक हंसा 2023 के सभी मेडिकल विश्वविद्यालय में हुए सर्वे में एम्स जोधपुर का देश में कौन सा स्थान रहा था? तो 8वां स्थान इसका रहा था। द वीक हंसा 2023 में जो मेडिकल विश्वविद्यालय हैं उनमें सर्वे हुआ, उसमें अपने जो एम्स जोधपुर है इसका 8वां स्थान रहा था। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कार्यरत किस कंपनी को सस्टेनेबल खनन कार्यों के लिए CII ग्रीन को सिल्वर रेटिंग से सम्मानित किया गया है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, इसको ग्रीन को सिल्वर रेटिंग से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जा रही नई अमृत भारत योजना में किस रेलवे स्टेशन का चयन किया गया है? तो जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है उसके अंतर्गत अमृत भारत योजना चलाई जा रही है भारतीय रेलवे द्वारा, तो इसके लिए जो स्टेशन चयनित हुआ है वो गोविंदगढ़ अलवर है। तो ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।